स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल नंबर 2 के अंदर। मुकाबला है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में, जो खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 8 बजे। तो आपको एक टॉप क्लास मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स के सेमीफाइनल के इतिहास की बात करते हैं। दोनों टीम्स ने 4 बार सेमीफाइनल खेला है। टीम इंडिया 2 बार जीती है और इंग्लैंड सेमीफाइनल 4 में से 3 बार जीत चुकी है। और अब बात करते हैं इंग्लैंड टीम की। लगातार 3 साल से सेमीफाइनल खेल रही है टीम और डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। तो इतिहास देखते हैं एक बार। लास्ट टाइम टीम इंडिया ने 10 नवंबर को इसी टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेला था एडिलेड ओवल के ऊपर, जहां पर इंग्लैंड 10 विकेट से जीतती। एलेक्स सेल्स और जॉर्ज बटलर ने मैच को फिनिश ऑफ किया था। वहां पे बहुत अच्छी पारी हार्दिक पांड्या की भी आई थी। 31 मार्च 2016 को मुंबई के ऊपर वेस्ट इंडीज से टीम इंडिया हार जाती है। 4 अप्रैल को टीम इंडिया जीतती है ढाका के ऊपर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था जिसमें 6 विकेट से जीत दर्ज करी थी। 22 सितंबर को आपको पता होगा जो इनॉग्रल सीजन था टी20 वर्ल्ड कप का, भारत के नाम रहा था और वहां पे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर किया था किंग्समैड के ऊपर। टीम इंडिया उस मैच में 5 रन से जीतती। इंग्लैंड के इतिहास की बात करें, 10 नवंबर 2022 को इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेला, 10 विकेट से जीतते हैं। फिर उन्होंने 11 नवंबर को खेला था 2021 के अंदर, जो दुबई यूएई के अंदर हुआ था, आप याद करिए। आबू धाबी में मैच था, न्यूजीलैंड उस मैच के अंदर 5 विकेट से जीत जाते। डेरिल मिचेल ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। 30 मार्च 2016 इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का दिल्ली के ऊपर, जहां पर इंग्लैंड जीतती है। और फिर फाइनल हुआ था कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, आपको याद होगा, बेन स्टोक्स का वो ओवर। 13 मई 2010 को जब वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, तब इंग्लैंड वहां पे 7 विकेट से जीतती है। तो लेट्स सी इस गेम के अंदर क्या होता है। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पहले सेमीफाइनल के अंदर रिजर्व डे, दूसरे सेमीफाइनल में जहां पर रिजर्व डे होना चाहिए वहां पर रिजर्व डे नहीं है। इस मैच में बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस है और हमारे पास सिर्फ कह सकते हो आप 4 या 5 घंटे एक्स्ट्रा होंगे एज कम्पेयर टू ए रिजर्व डे। तो ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा है। और बात करते हैं शानदार जानदार आंकड़ों की, तो मोस्ट विन्स एज ए कैप्टन इन टी20 आई, तो आप देखेंगे रोहित शर्मा, मतलब क्या कप्तान है। 60 मैचेस खेला एज ए कैप्टन, 48 मैचेस जीता, ये 80% इसका यहाँ पर विन रेट है। दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, फिर ब्रायन मसाबा युगांडा के, वाइन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान। और फिर देखिए मोस्ट कॉन्जिटिव विंस की बात करते हैं फॉर द टीम इंडिया इन टी20 आई। ये इनकी चलती आ रही है। देखो अब शुरू किया था इन्होंने दिसंबर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज थी, आप याद करिए। फिर ये टीम जून 2024 अब तक लगातार 10 मैचेस जीती है। 6 मैचेस तो हमने आई थिंक इस टी20 वर्ल्ड कप में ही देखे हैं। एक मैच इंडिया का रद्द हो गया था बारिश की वजह से, आपको याद होगा। तो टीम इंडिया अलग इतिहास रचती हुई दिख रही है इस टूर्नामेंट के अंदर और पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब देखते हैं जो हमने सेमीफाइनल देखे हैं उनके अंदर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। टी20 वर्ल्ड कप के मैं सेमीफाइनल के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में किया था सबसे लेटेस्ट 27-28 गेंदों में, उससे पहले 24 फ्रॉम 13, 43 फ्रॉम 31, 8 नॉट आउट फ्रॉम 5। तो ये जो प्लेयर है ना रोहित शर्मा, इंडिया ने 4 सेमीफाइनल खेले हैं टी20 वर्ल्ड कप में, चारों ये बंदा खेला है, इसको एक्सपीरियंस है, वो मोमेंट्स को उसने जिया है। और एक बार तो ट्रॉफी भी उठाई थी और 3 बार इनका दिल टूटा रोहित शर्मा का। ये चाहते हैं कि हम ट्रॉफी उठाएं। जब भी बात होती है मिठाई खाने की, शर्मा जी कहते हैं भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बाद खाएंगे। फटाके फोड़ने की बात आती है, कहते हैं वर्ल्ड कप के बाद फटाके फोड़ेंगे जीतने के बाद। तो लेट्स होप शर्मा जी की यहाँ पर जो इतिहास के पन्ने उनमें नाम दर्ज करे जाए। या आप कह सकते हो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन इसको कहा जाए। तो लेट्स सी। विराट भाई साहब गजब के आंकड़े हैं, 50 फ्रॉम 40, 89 नॉट आउट फ्रॉम 47 आया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2016 में, ये 2022 में आया था और ये 2014 में आया था बांग्लादेश में जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था। 72 44 गेंदों के अंदर नाबाद। फिर 6 रन है ऋषभ पंत का रन आउट हुए, सूर्या का 14 रन है सेमीफाइनल के अंदर, एक ही बार खेला है। हार्दिक ने पिछले सेमीफाइनल में 63 की पारी खेली थी, 8 विकेट हो गए थे क्रिस जॉर्डन की बॉल में, आपको याद हो तो। 3 ओवर के अंदर 34 रन का स्पेल था विकेटलेस। उससे पहले इसने एक बार बॉलिंग कराई थी, 43 रन का स्पेल था, बैटिंग नहीं आई थी। जड्डू ने 2 ओवर में 8 रन दिया विकेटलेस, 48 रन दिया विकेटलेस। अक्षर ने 30 रन दिया विकेटलेस, जो पिछला 2022 वाला अक्षर पटेल ने खेला था सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। अर्शदीप का 2 ओवर 15 रन विकेटलेस। बुमराह का 1 ओवर के अंदर 42 रन 1 विकेट। फिर हम देखते हैं, बुमराह का नहीं दिखाता यार, अब देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अभी पहले मार्कडू का देख लो आप, 0 विकेट 34 रन देखिए, फिर से मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो, सोचते हैं कौन मनुष्य यहाँ आ जाता है बार बार, ये प्लेयर की फोटो देखनी है हमको। मार्कडू एकदम हैंडसम बंदा, ये एकदम गुंडा टाइप बंदा बैठा है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है यार, आपका भाई हूँ मैं। 80 फ्रॉम 49 नॉट आउट और 24 गेंदों के अंदर 32 नाबाद 17 गेंदों में। तो बटलर के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, यहाँ से बटलर वहाँ से विराट कोहली, दो प्लेयर्स के सेमीफाइनल में बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट ने भी खेला था लास्ट टाइम सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट 2022 में डिलेड पे, भाई की बैटिंग ही नहीं आई थी। ये कह रहा था भाई मैं क्यों बैठा हूँ, मेरे को बैटिंग करने दो यार। वहाँ पे एलेक्स सेल्स ने ओपन किया था, दैट्स वाई। मोइन अली की भी उस गेम में बैटिंग नहीं आई थी, ना बॉलिंग आई थी। इससे पहले 51 किया था, ये भी 3 खेल चुका है, फिर 1 विकेट 10 रन दे के 2 ओवर में। और ये है हमारे मोइन अली, 13 रन 17 के क्या नाम है इसका, बैट स्ट्रोक, 13 रन 17 गेंदों में। हैरी ब्रुक की भी बैटिंग नहीं आई थी। और लिविंगस्टन का 3 ओवर के अंदर 21 रन विकेटलेस, उससे पहले 17 रन यूई वाले फेस के अंदर, और 2 विकेट निकाला था 22 रन दे के, न्यूजीलैंड से हार गए थे वो। और 0 विकेट 42 रन दे के लास्ट टाइम 2022 में। क्रिस जॉर्डन 3 विकेट 43 रन दे के, 3 ओवर में 31 रन दिया विकेटलेस, 1 विकेट 24 रन दे के। पहले बॉलर बने ही है इंग्लैंड के जिसने हैट्रिक निकाली हो T20 वर्ल्ड कप में। आदिल राशिद 1 विकेट 20 रन दे के, 1 विकेट 39 रन दे के, 0 विकेट 33 रन दे के। मार्क वुड ने 34 रन दे दिया था सेमीफाइनल वाले गेम के अंदर। अब हम देखते हैं माइलस्टोन। जी हाँ, माइलस्टोन है ऋषभ पंत, 33 रन चाहिए उनको 50,000 रन पूरे करने के लिए। भाई ठीक है यार, बंदा ऐसा लग रहा है ना, मजाक कर रहा हूँ मैं। ऋषभ पंत 33 रन चाहिए 5,000 रन पूरे करने के लिए T20 फॉर्मेट में। फिलिप सॉल्ट अपना 250वां T20 मैच खेल रहे हैं, प्लस इनको चाहिए 16 रन 6,000 रन पूरे करने के लिए T20 फॉर्मेट में। कुलदीप यादव को 3 विकेट चाहिए 200 विकेट्स पूरे करने के लिए T20 फॉर्मेट में। तो देखते हैं कौन इनमें से माइलस्टोन को इस गेम में अचीव कर पाता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं शानदार जानदार आंकड़े। वैसे पिछले भी शानदार जानदार आंकड़े का ही सेगमेंट था वो, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है, तो आप देखें। जो लेफ्ट आर्म पेसर है वो ये दोनों टीम्स को किस तरह से ट्रबल करा है आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप जिसमें इंग्लैंड ने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद से 2022 के बाद से, कि उसके पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। टीम इंडिया ने अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर पिछले गेम में स्टार्क मार खाने के बावजूद भी विकेट निकाल गया। तो 26 इनिंग्स के अंदर लेफ्ट आर्म पेसर्स ने टीम इंडिया के अगेंस्ट 39 विकेट निकाला है। 24 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। मैं बताऊंगा टॉपली को कब लेना है, थोड़ी देर के अंदर, जस्ट वेट कर लें। एक शानदार नंबर है फिर से, और 924 रन है 658 बॉल में। इंग्लैंड वालों ने क्या किया, 9 इनिंग्स में सिर्फ 10 विकेट दिया है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। 216 गेंदों में 295 रन है, 137 का स्ट्राइक रेट, 29 की औसत है। अब हम देखते हैं लेग स्पिन। वैसे दोनों टीम्स के पास लेग स्पिन है, बट मोस्टली चहल तो नहीं आएंगे। तो इंग्लैंड की बात मैं करता, इंडिया की बात करता हूँ। तो इंडिया कैसा खेली लेग स्पिन को, क्योंकि आदिल राशिद डालेंगे यहाँ से, ठीक है। ये अपने आ रहे आदिल राशिद। तो इनकी देखो आप, इंडिया ने 20 इनिंग्स में 21 विकेट लेग स्पिन को दिया है, 444 गेंदों में 641 रन है, 31 की एवरेज है। और इंग्लैंड की 22 की एवरेज रही है। और ये हमारे लेफ्ट आर्म चैनमैन, इंग्लैंड वाले कैसा खेलते हैं। 16 इनिंग्स में T20 आई पूरे करियर के अंदर, मैं पोस्ट T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, 16 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 23 विकेट लेफ्ट आर्म चैनमैन को दिया, 21 की औसत है, 350 गेंदों में 484 रन है। अब अक्षर पटेल की बात करते हैं। और जड्डू इस गेम में आपको पता है 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। ऐसा नहीं यार जड्डू के साथ मेरी दुश्मनी आप कहेंगे, आप अक्षर की फोटो तो जड्डू की फोटो क्यों नहीं है यार, ठीक है। ये मैंने भी नहीं सोचा, डिज़ाइनर ने लगा के दे दिया, वो खफा होगा, बट मैं खफा नहीं हूँ यार। जड्डू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना आप मेरे को गाली दे दोगे जो गुजरात से हैं, जड्डू के फ़ैन हैं, CS के फैंस। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2022, जो टीम इंग्लैंड 16 इनिंग्स में 26 विकेट दे चुकी है, 26 की एवरेज है, 528 बॉल्स में 657 रन है। तो दिक्कत आई है इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से। अब आते हैं कुछ आंकड़ों की तरफ। रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर के सामने इस साल 2024 में 21 इनिंग्स में इंक्लूडिंग IPL 11 बार आउट हो चुके हैं, और 137 गेंदों में 216 रन है, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम। बट वो बात दब गई, क्योंकि दबनी चाहिए थी। 1 ओवर के अंदर 29 मार दिया था भाई साहब रोहित ने स्टार्क को। रोहित शर्मा सिंस 2022 इन T20 आई, इसके बारे में मैंने डिटेल से बात करी थी। शर्मा जी बैटिंग फर्स्ट करते हो 2022 से T20 आई में, इंडिया की जब जर्सी पहनते हैं। 23 मैचेस के अंदर 766 रन से, 1 शतक 4 अर्धशतक, अब 35 की औसत है। बट चेस के ऊपर 15 की औसत है, 15 मैचों में सिर्फ 150 है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। विराट कोहली की बात करते हैं इस साल, भाई नाइटमेयर जिसको हम कहते हैं, वो वाइन के साथ 8 मैचों में सिर्फ 95 रन है 2024 में T20 आई में। बड़े मैच का प्लेयर है, और इसको अपनी तरफ जनता को करने में मज़ा आता है। और ये जो मैच है ना सेमीफाइनल, और फैंस जुड़ेंगे इसमें, और जनता मैच देखने आएगी। तो ये गेम में द किंग शो देखने को मिल सकता है। पावर प्ले के अंदर IPL में सिर्फ 4 बार आउट हुआ था 15 इनिंग्स में, मतलब काबिल तारीफ। ऋषभ पंत वर्सेस लेग स्पिन सामने आदिल राशिद, 15 इनिंग्स में 7 बार आउट हो चुके हैं, 14 की औसत है।
इस साल 2024 में 73 गेंदों में 101 रन है। और सूर्य की बात करते हैं तो वही बात आती है, एक तरफ है T20I नंबर 1 बैटर सूर्या, सामने आदिल राशिद है जो T20I नंबर 1 बॉलर है, रिसेंटली इस वर्ल्ड कप में बना है। तो जो बैटल है ना ये नंबर वन की, जिनके आगे टैग लगा हुआ है, ये अपने टैग प्राइस को किस तरह से डिफाइन करते हैं देखने लायक होगा। बेस्ट बैटर वर्सेस स्पिन सिंस 2023 T20I, 101 की औसत है, 19 इनिंग्स में सिर्फ 3 बार आउट हुआ है। और मोस्ट रन स्कोर्ड इन द मिड फेस, इनका जैसा कोई प्लेयर नहीं है इस धरती के ऊपर जिसने मिड फेस में पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए, 558 रन से। दूसरे नंबर पे मार्क चैपमैन आते हैं। अब आते हैं हम हार्दिक की तरफ, बहुत अच्छा खेलते हैं मिड फेस में, 74 की औसत है 2023 से। जड्डू का थोड़ा सा फ्लॉप शो देखने को मिला है, बट इनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। 15 इनिंग्स के अंदर 15 मैचों में सिर्फ 8 विकेट निकाला 2022 से T20I में। कुलदीप यादव लेफ्टी बैटर्स को बहुत पसंद करते हैं। इस गेम में कौन है? मोइन अली है, वहाँ पर सैम करन है, बस मतलब ज़्यादा नहीं है, लिस्ट बड़ी। हरदीप सिंह हैज़ द मोस्ट डेथ विकेट्स सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, 30 विकेट्स है 27 मैचों में, 8.5 की इकोनॉमी डेथ ओवर में, ओवर 16 से 20 के बीच में। और ये जो है ना कंजूस भाई हमारे बुमराह, जैसे हमारे परिवार में कोई ना कोई कंजूस मिलता है ना, इस टीम में सबसे बड़ा कंजूस है बुमराह। क्यों? ये देता है 4.1 की इकोनॉमी, मतलब रन ही नहीं देता। ये कहता है भाई मेरे सामने रन मत बनाओ। हरजीत कहता है पाजी शुक्रिया बुमराह, तेरे चक्कर में मेरे को विकेट मिल रहे हैं। मतलब उन्होंने आके कहा था पिछले जो इनका वो था पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर। अब आते हैं इंग्लैंड की तरफ, इनकी भी उड़ान भर गई है। जॉस बटलर पावर प्ले के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैटर है अराउंड द ग्लोब, 12 इनिंग्स में सिर्फ 3 बार आउट हुआ 2023 से। पावर प्ले के अंदर 206 गेंदों में 308 रन। आप हर मैच देख लो, बंदा आता है पावर प्ले में कुछ अलग ही खेलता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी पावर प्ले में टिका रहा है, रन थे इसके कुछ 17-20 गेंदों के अंदर ऐसे तभी भी। और बैटिंग फर्स्ट में ना 13 मैचेस में 536 रन से 650 है सिंस 2022 इन T20I। और चेस के ऊपर 19 मैचों के अंदर 350 है, 565 रन है। तो ये रोहित हो गए, ये बटलर हो गए, बैटिंग फर्स्ट में धमाकेदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिए हैं। और सॉल्ट की बात करते हैं, 2023 से T20I के अंदर 94 की एवरेज है, पावर प्ले में विकेट नहीं फेंकता। और ये दोनों प्लेयर्स ना भाई साहब लेफ्ट आर्म पेसर को बहुत पसंद करते हैं। मतलब मैं आंकड़े देख रहा था, मतलब क्या ही कहना है अब ये दोनों के बारे में। और 225 गेंद फेस करी इसने पावर प्ले में 2023 से T20I में, 376 रन है। और एक आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, जो टीम इंडिया के बॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया है इस सीजन में, लेंथ बॉल बहुत अच्छी डाली है, बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। हर कोच यही कहता है आप लेंथ बॉल डालो जो टॉप ऑफ द बेल्स पे जाके लग रही हो। बड़ी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स है ना इनको लेंथ बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे इतना ही बाउंस होता है। तो अगर आप आगे भी डाल रहे हो ना तो बॉल वहाँ पे उछल के टॉप ऑफ द बेल पे आती है। उनको खेलने की आदत है वॉलीबॉल। तो देखने लायक वो इंग्लैंड किस तरह से, आई मीन इंडिया वाले बॉलर्स किस तरह से टैकल करते हैं इंग्लैंड के लेंथ रेंज हिटिंग आर्क को। लिविंगस्टन पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा किया और मिड फेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जॉर्डन की हमने बात भी करी थी, बॉलिंग फर्स्ट 13 मैचेस में 21 विकेट है 2022 से T20I में। बॉलिंग सेकंड में 9 मैचों में 4 विकेट है, प्योर बॉलिंग फर्स्ट वाला गेंदबाज है। अब मैं टॉपली की आपसे बात कर रहा था, इंडियन प्लेयर्स को दिक्कत होती है तो टॉपली ना अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 13 मैचों में सिर्फ 7 विकेट है, 8.6 की इकोनॉमी, महंगी 40 का स्ट्राइक रेट, हर 40 बॉल में 1 विकेट मिलता है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बट बॉलिंग सेकंड में इसको हर 14 बॉल में 1 विकेट मिलता है, 7.8 की इकोनॉमी है। 17 मैचों में 25 विकेट्स निकाल रखे हैं भाई ने बॉल सेकंड में, मतलब क्या ही आंकड़े हैं ये। अब बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिच आएगी यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिच का रोल। प्रोविडेंस स्टेडियम के बारे में आपको खास बात बताऊंगा मैं, और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा आपको। ये बस ट्रेलर था, अब तक आपको चीज़ें पसंद आई है, वीडियो को पॉज करो, अपने 2-3 दोस्तों को शेयर कर दो, उनको कहो यार आओ देखने यार, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं यार, आप देखो, आप अकेले मजे करो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फायदा क्या, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। मैंने सांस क्यों लिया था पता आपको? अभी टेलीग्राम का प्रमोशन करने से पहले मैं रट रहा था क्या बोलना, फटाफट एक सांस में बोल दूंगा पूरा। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंटेंट आने वाला है कुछ समय के अंदर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं पिच रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट है। बड़ा मैच है प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के ऊपर, और इस वेन्यू के ऊपर हो रही है बारिश। मैं सबसे पहले वेदर फोरकास्ट से स्टार्ट करूंगा जो पिच रिपोर्ट है, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए रिजर्व डे नहीं है, मतलब आईसीसी पता नहीं क्या कर रही है, जहां बारिश नहीं है सेमीफाइनल 1 के अंदर वहां रिजर्व डे, और यहाँ रिजर्व डे नहीं है, मतलब खतरनाक काम है इनके। तो अब देखें
प्रोविडेंस स्टेडियम। ये मैच है वहाँ, सुबह 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और उस टाइम पे यहाँ पे शावर्स है, मतलब अभी भी बारिश ही हो रही है। मतलब अगर आप वेदर सर्च करोगे ना तो हर जगह आर्टिकल लगे आ रहे हैं यार, वॉश आउट ऑन द कार्ड विथ 70%। मतलब ये कह रहे हैं ना, अपने भर रहे हैं टीआरपी, मार्केट कैप्चर कर रहे हैं भाई। यूजर क्लिक कर दे कैसे भी कर आके, फोरकास्ट 70% वॉश आउट। ऐसा नहीं है, बारिश तो है, लेकिन जैसे हम देखते हैं आगे की तरफ, तो ये देखो आप, क्या सुधरेगा, शाम के टाइम सुधरेगा वेदर, और शाम को शायद ज़्यादा देर ना हो जाए। मैं ज़्यादातर इस पे वेदर देखता हूँ, थोड़ा सही बताता है वर्ल्ड वेदर। इसको मैं देखता हूँ, आपने पहले देखा होगा मेरे वीडियोस के अंदर, मैं इसी से वेदर फोकास्ट शो करता था। इसमें ओवरली आपको वेदर फोकास्ट मिल जाती है। ये मैच वहाँ पर है 27 तारीख को सुबह, तो वो देखो आप सुबह वहाँ 10-11 बजे से ना, अरे क्लियर हो जाएगी वेदर फोकास्ट देखा जाए तो। देखो बाद में वेदर क्लियर है पूरा, बस ये बारिश वहाँ पे 1 बजे तक है, ठीक है। 1 बजे के बाद वेदर क्लियर है। चलो 1 घंटा लग गया सुखाने के अंदर, तो 2-3 बज जाएगा, फिर पूरा वेदर क्लियर है ना, क्या दिक्कत है। आपको पूरा 6 घंटे का ऐसा गैप मिल रहा है जिसमें पूरा वेदर क्लियर रहेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मैच तो होगा। अब वो किस तरह से होता है, कितने ओवर का होता है, देखने लायक होगा। अब 9 जून को यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने मैच देखा था, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस युगांडा का मैच था। 173 बनाया था वेस्ट इंडीज़ ने, युगांडा ने 39 रन पे दम तोड़ दिया। 159 बना 6 विकेट नुकसान पे, चेसिंग टीम 75 पे ऑल आउट हो जाती है। 77 बना, चेसिंग टीम 18.2 ओवर्स में चेस कर जाती है। 183 बना, यहाँ पे चेस नहीं हुआ। 136 बना और ये चेस हो गया। तो जो वेन्यू है ये देखा जाए तो सीरियसली सही रहा है, और सही इन द सेंस बताता हूँ मैं, जो स्कोर्स हैं वो एवरेजली यहाँ पे 160 के आसपास बनते हैं जब बराबर की टीम्स खेलती है। क्योंकि जो मैचेस हमने देखे थे सुपर 8 क्या आई मीन जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे, उस टाइम इनके पास पीएनजी की टीम थी, इनके ग्रुप में युगांडा की टीम थी। तो कई गेम्स थोड़े से आपको 39 ऑल आउट 75 ऑल आउट इसलिए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया यहाँ पे 3 में से 2 मैचेस जीती है, इंग्लैंड यहाँ पर 1 मैच खेली है और पॉजिटिव है यहाँ पर हारी है। बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए यहाँ पर 2 मैचेस जीते गए। मैं पिछले 5 मुकाबलों की इस T20 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ तो। और जो लास्ट मैच था वेस्ट इंडीज़ युगांडा का, उस गेम में 6 विकेट पेसर का, 9 विकेट स्पिनर्स का था। और अभी तक जो 4 मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप में हमने देखे हैं, 40 विकेट पेसर्स ने निकाले। पहली पारी में 18, दूसरी पारी के अंदर 22, राइट आर्म पेसर 27, लेफ्ट आर्म पेसर 13, स्पिनर्स के 32 विकेट रहे। पहली पारी में 13, बट दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स धागा खोल देते हैं। 19 विकेट है इनके, ऑफ स्पिनर्स का 8, लेग स्पिनर्स का 11, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 13 विकेट है। अब मैं आपको इनकी इकोनॉमी बताऊंगा थोड़ी देर में कैसी रही है। पहले पिच देख लेते हैं, थोड़ा इसको भाप लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस ना, आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बड़े डायमेंशंस प्रोविडेंस स्टेडियम पे, ये आपके दिमाग में बैठा लो सबसे पहले, ठीक है। बैठा लिया कि बड़े डायमेंशंस है। और विंड फैक्टर यहाँ पे नहीं है, बहुत कम विंड फैक्टर रहता है स्टेडियम पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये पिचेस देखो ऐसी होती है, मतलब सही सरफेस है, इस पर ग्रास भी है। फारूकी ने यहाँ पे आपको पता है विकेट्स निकाले थे, स्विंग हो रही थी बॉल। अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच था, क्या स्पेल लगा, पहली गेंद थी, फिर एलन बोल्ड हुए थे, याद हो तो आपको। सामने की बाउंड्री बहुत बड़ी होती है 83 मीटर्स, बीच वाली पिच पे मैच में तो 73, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 80 मीटर, मतलब इतना बड़ा ये डायमेंशन यार स्टेडियम के, आप देखो खुद इतने बड़े कहीं नहीं है। और विंड 6 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे बहेगी जब मैंने चेक किया। और ये गयाना का वेन्यू ना, इस पर सबसे कम बाउंस है एज कम्पेयर टू डलास, न्यूयॉर्क, बारबाडोस। क्योंकि स्टार्टिंग के पहले वीक में 4 वेन्यूज के ऊपर ही मैचेस हुए थे, तो डलास, न्यूयॉर्क, बारबाडोस, गयाना पे सबसे कम बाउंस रही। और ये देखो आप, ये राशिद खान ने बॉल डाली थी 9th ओवर में मैच में। अब उसमें देखो क्या हुआ, जो गेंद पीछे गिरी, ठीक है, मतलब जो बॉल पीछे गिरी थोड़ी उड़ के आनी चाहिए, वो यहाँ रह गई घुटने के नीचे। और जो बॉल आगे डाली वो एक्स्ट्रा बाउंस लेती है और बेल्स पे जाके लगती है। तो ये वेन्यू पे अनइवन बाउंस है, वेरिएबल बाउंस जिसको हम कहते हैं। टर्न अच्छी खासी होती है, जब यहाँ पे हमने मैच देखा था धीमा, अगर आप बॉल डालते हैं टर्न देखने को मिलता है। ये देखो आप 5.6, 5.9, 6.2, 6.2 डिग्री स्पिन देखने को मिली थी यहाँ। ये स्टेडियम का पूरा व्यू है, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है, और ये पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया। उसके साथ साथ बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इस वेन्यू के ऊपर क्या आ रहा है। यह है हमारा प्रोविडेंस स्टेडियम। बैटर्स का स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में 94 का रहा है। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग से इस वेन्यू के ऊपर प्रोविडेंस स्टेडियम का है, ये रहा 72 विकेट्स और 5.9 की इकोनॉमी है। 14 का स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू के ऊपर, लगभग 15 कह सकते हैं। स्पिनर्स की बात करते हैं, पेसर की पहले बात कर लेता हूँ मैं। इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने
6.4 की इकोनॉमी रखी है, 13 का स्ट्राइक रेट है, 40 विकेट तो मैंने आपको बता ही दिया था। और बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ स्पिन की, तो इस वेन्यू के ऊपर स्पिनर्स की इकोनॉमी रही है 5.6 की, जो काबिल तारीफ़ है, और 17.1 की इकोनॉमी है। ये उन्होंने गलत लिखा है, 17 विकेट, 27 विकेट, 32 विकेट है, ठीक है। मैं खुद काउंट करता हूँ स्पिनर्स के, कि मुजीब ने 1 विकेट, राशिद ने 2 विकेट, ऐसे ऐसे मैं सब काउंट करके लिखता हूँ वो। तो ये स्पेशल पिच रिपोर्ट थी, कैसे लगी आप कमेंट करके बताना। एंड होप, फिंगर क्रॉस फॉर वेदर फोकास्ट, एंड लेट्स होप अच्छा गेम हुआ। दोनों टीम्स ने आपस में 23 मैचेस खेले हैं, 12 जीती है इंडिया, 11 जीती है इंग्लैंड। और T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स ने 4 बार आमना सामना किया, 2-2 दोनों ने जीते हैं, तो एक कांटे की टक्कर है। रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करेंगे, पंत आते हैं, फिर आपको सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जड्डू, अक्षर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप, जसप्रीत बुमराह दिख जाएंगे। एक टीम चीज़ कर सकती है, ऋषभ को ओपन करा सकती है इंस्टेड ऑफ विराट कोहली, क्योंकि ऋषभ जो लंबे गेंदबाज होते हैं उनको बहुत अच्छा खेलता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी के थ्रू। 177 का स्ट्राइक रेट है जो लंबे कद के गेंदबाज होते हैं उनके अगेंस्ट। इंग्लैंड की बात करते हैं, फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर ओपन करेंगे, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, हैरी ब्रुक, लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, टॉपली, ये आपको दिख जाएंगे। इस गेम में शायद मोइन अली पावर प्ले में आ सकता है, बेयरस्टो ज़्यादा अच्छा खेलता है स्पिन, और मोइन अली कुलदीप के सामने आउट हो सकता है, तो क्या पता मोइन अली को पहले भेज दे पावर प्ले में ही बेयरस्टो के बदले, चांसेस है। 80-20 स्टैट्स है इंडिया के बल्लेबाजों के गेंदबाजी के नंबर से। मतलब मैं हेड टू हेड नंबर्स पे नहीं आया, वीडियो 20 मिनट की बन गई, मतलब 30 मिनट की वीडियो बनेगी कम से कम आज। विराट कोहली की बात करते हैं, 31 मैचेस खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में, 20 बार आउट हुए, 1200 रन है, 935 बॉल्स में, 60 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट है, 14 50s है। ये रोहित शर्मा के नंबर से 42 मैचेस में 33 बार आउट हुए, 11,500 रन है, 35 की औसत, 11 50s है, मतलब कमाल का प्लेयर है। सूर्य के 15 मैचों में 550 है, सबसे बेस्ट कन्वर्जन रेट आफ्टर विराट कोहली आप कह सकते हैं ये सूर्या का है। इन टर्म्स ऑफ 43 की एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। तो इस तरह आप ये सारे स्टैट्स पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने दिए हुए हैं। बॉलिंग की बात कर लें तो ये देख लें, अश्विन हाईएस्ट विकेट टेकर, अर्शदीप सिंह के 12 मैचों में 25 विकेट है T20 वर्ल्ड कप में, चाहे पिछला हो चाहे उससे पिछला हो, सबको एड ऑन करके। बुमराह का 16 में 22 विकेट, सबसे कंजूस बॉलर है, 5.5 की इकोनॉमी है। जड्डू का 27 में 22, हार्दिक का 19 में 21, अक्षर का 11 में 8। कुलदीप के भी पढ़ लो यार, अच्छा बॉलर है, 3 मैच में 7 विकेट है। रोहित शर्मा 15 मैचेस खेले हैं T20 के अंदर, 410 रन है, 34 की औसत है, 139 का स्ट्राइक रेट है, और बैटिंग फर्स्ट 1, 55 नाबाद, 24, 5, 15, 12, 64, 24, 31, 27, चेस के ऊपर 9, 32, शतक नाबाद 11। क्या आंकड़े रहे भाई के। और इस वेन्यू के ऊपर रोहित शर्मा नहीं खेले, 92, 23, 8, 13, 52 उनका फॉर्म रहा है। विराट कोहली 20 मैचेस हेड-टू-हेड में खेल चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, 650 रन से, 550 है, 40 की एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 14 मैचों में 405, चेस के ऊपर 6 मैचेस में 234 रन से, 250 चेस पे आई है, और 59 गया था लास्ट टाइम इस वेन्यू के ऊपर 2023 के अंदर। टीम इंडिया यहाँ पर आई थी, आपको याद हो, 2 मैचेस यहाँ पर खेले गए थे, 0-37, 24, 0-4-1 इस तरह से फॉर्म रहा है, थोड़ा सा डाउन रहा है बट बड़े मैच का प्लेयर है। ऋषभ पंत 9 मैचेस में 140 रन, 6 कैच, एक स्टंपिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, और वेन्यू के ऊपर 65 रन की पारी आई थी, कमाल की इनिंग्स खेली थी, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है। एक कैच पकड़ा था भाई ने उस गेम के अंदर। सूर्य का 7 मैचेस में 46 के एवरेज, 274 रन। जो लास्ट मैच था ना इंग्लैंड और इंडिया का, नॉटिंघम के ऊपर था, और सूर्य ने शतक लगाया था लूजिंग कॉस्ट के अंदर चेस करते हुए। 57, 32, 39, 15, 14 हर बार चला है, चेस के ऊपर 117। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 84 रन है, बैटिंग फर्स्ट 1, चेस के ऊपर 83, मतलब सीरियसली अच्छा आंकड़े रहे। शिवम दुबे हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, और देखते हैं इस गेम में कैसा खेलता। बड़ी बाउंड्री है और पेस के सामने मार रूड खेल लें मुश्किल है। क्रिस जॉर्डन आई थिंक हार्ड लेंथ हिट कर सकते हैं इनको, वो देखने लायक होगा। हार्दिक का 14 मैचेस में 250 रन है, 279 एग्जैक्टली, 14 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 10 में 9, कमाल के आंकड़े रहे हैं। लास्ट टाइम 63 की पारी कौन भूल सकता है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 44 रन से, बैटिंग फर्स्ट 24 रन और 3 विकेट आया था। फिर चेस पे 20 नाबाद और 0 विकेट आया था, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। जड्डू का इनडायरेक्टली कौन बताता है फिर, ये बता पहले मेरे को। 6 मैचेस में 4 विकेट, 85 रन से, 7.6 की इकोनॉमी है, ठीक ठाक इसका नंबर रहे यार। ऐसे नाराज़ वाली बात नहीं यार, जड्डू बहुत तगड़े प्लेयर हैं, इस गेम में आ सकता है इनका योगदान। जो सब नाराज़ बैठे हैं ना फुफाजियों की तरह बैठ के ऐसे, ये जड्डू दिखाएगा इस गेम में। अगर इसका दिन रहा, पिच स्लो रही, धीमी रही, वैसे लो बाउंस होता है, इस गेम में पिच ज़्यादा अच्छी हुई तो बात अलग है। 3 मैचेस में 0 विकेट है, 24 रन है, बॉलिंग सेकंड के अंदर तीनों बार विकेट लेस गया। एटवुड के अंदर वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट। इस गेम में पावर प्ले में 100% बॉलिंग करेगा ये। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, कंडीशन बदल गई तो बात अलग है, वैसे रेगुलर मैच हुई तो करना चाहिए इसको, करेगा, करना चाहिए नहीं मोस्टली।
कुलदीप का 2 मैच में 5 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0। याद करिए 4-5 साल पहले की बात है, ये जो टीम थी ना इंग्लैंड की, इन्होंने लेफ्ट आर्म चैनमैन की एक बॉलिंग मशीन मंगाई थी, इतनी दिक्कत आ गई थी एक बार इनसे। वैन्यू के ऊपर 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 7 की इकोनॉमी, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। हरदीप सिंह का 2 में 2 विकेट है, बॉल सेकंड 1 बार विकेट लेस। वैन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट, 10 की इकोनॉमी रही है। इस साल तो बहुत अच्छा फॉर्म है, बट इंग्लैंड वाले लेफ्ट आर्म पेसर बहुत सही खेलते हैं। बुमराह का 4 मैचों में 7 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होगा, 1 बार विकेटलेस गया बॉल सेकंड करते हुए भी। युजी का 11 में 16, वैन्यू के ऊपर 2 में 2। अब देखो पिछले गेम में क्या हुआ था, अर्शदीप का पहला, तीसरा, 16वां, 18वां था, बुमराह का दूसरा, चौथा, 17वां, 19वां, अक्षर का 5वां, 13वां, 15वां, हार्दिक का 6वां, 8वां, 10वां, 20वां, कुलदीप का 7वां, 9वां, 12वां, 14वां, जड्डू का 11वां ओवर था। इंग्लैंड के T20 स्टैट्स हर एक प्लेयर के, ये T20 बॉलिंग नंबर्स है, ये इनके T20 वर्ल्ड कप के नंबर्स है। बस मैं 1-2 प्लेयर के बताऊंगा। बटलर 32 मैचेस खेला है T20 वर्ल्ड कप पे, 990 रन है, 10 रन चेस को 1000 रन पूरे करने के लिए, 639 बॉल फेस करी है, 23 बार आउट हुआ है, 43 की एवरेज, 148 का स्टैगर्ड है, 550 है T20 वर्ल्ड कप में, और एक शतक भी है इस भाई के नाम। और ये है इनके बॉलिंग नंबर, सादिल राशिद का 28 में 30 विकेट है, क्रिस जॉर्डन का 21 में 27, तो पढ़ लेना आप। अब चलते हैं सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट ने क्या किया है, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच खेले, 8 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, फॉर्म 25 नाबाद, 11, 87 नॉट आउट, मूडी प्लेयर है ये। जॉस बटलर 21 मैच, 34 की औसत, 450 के ऊपर रन, 11 कैच, 2 स्टंपिंग, और 150 है बैटिंग फर्स्ट में। चेस के ऊपर आपको 350 दिख जाती हैं, तो अच्छे आंकड़े रहे, मेरे हिसाब से बैक कर सकते हैं आप। बिग मैच प्लेयर मोइन अली, 9 मैचेस में 80 रन है, 140 का साइड, 7 विकेट है, बैटिंग पर 0-6-0, चेस के ऊपर 1 नाबाद, 2 36-35, और विद द बॉल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सामने 3-4 लेफ्टी इंडिया के पास, इंक्लूडिंग पंत। टॉप ऑर्डर में फिर आपको नीचे दिख जाते हैं अक्षर, जड्डू, उनकी बैटिंग वैसे आने रही, दुबे दिख जाता है एक आपको। जॉनी बैरस्टो 10 मैचेस में 174 रन से, 134 का स्ट्राइक रेट है, और इतना कुछ खास किया नहीं है, एक भी 50 नहीं है एटवुड के अंदर। मोइन अली की भी नहीं है एक भी 50। हैरी ब्रुक 4 मैचेस में 55 रन है, 19 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 28 और 8 है, 134 का स्ट्राइक रेट है, 53, 47, 20 पिछले कुछ 2 मैचेस में अच्छा दिखा है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग नॉक, क्योंकि स्पिन के सामने ट्रबल है इनको बहुत ज़्यादा। और एक आंकड़ा ये था, डिज़ाइनर ने शायद ऐड नहीं किया लगता वाला आंकड़ा, बहुत अच्छा आंकड़ा था, शानदार जानदार आंकड़े मैंने जब दिखाए थे। कितना बैक करना पड़ रहा है, 100 स्लाइड है पता आपको इस वीडियो में, देख लो कितनी मेहनत लग रही है भाइयों, ठीक है। नंबर कुछ ऐसे थे कि जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद से ये अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन कुछ 27 बॉल फेस किया है, कुछ 20-25 रन से, 3 बार आउट हुआ है, 7-8 इनिंग्स में, बहुत खराब खेला है। तो इस मैच में तो 2-2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन है, इसलिए मैं शायद प्रीफर ना करूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। लिविंगस्टन का 4 मैचों में 57 रन है, और बॉलिंग से ही ज़्यादा वैल्यू इस गेम में जितना मुझे लग रहा है इसके थ्रू। सैम करन का 8 मैचेस में 2 विकेट, 29 रन से, कोई खास आंकड़े नहीं रहे इतने। जोफ्रा आर्चर का 5 मैच में 7 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 7, जिसमें इंक्लूडिंग 3 विकेट एंड 4 विकेट हॉल आया था, और फिर बाकी 3 मैचेस में विकेटलेस। आदिल राशिद 12 मैचेस में 8 विकेट, 11 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है, 3 बार विकेटलेस रहा है, देखने लायक वो कैसा डालता है। जॉर्डन का 15 में 21 विकेट, उसमें से बॉलिंग फर्स्ट में 11 मैच में 17 विकेट हैं। इस वेन्यू पे भी 2 मैच में 3 विकेट है, CPL खेला था, बॉलिंग फर्स्ट में 3 विकेट, तो प्योर ये भाई साहब बॉलिंग फर्स्ट वाला है। टॉपली के 2 मैचेस में 4 विकेट है, यहाँ पे भी बॉल सेकंड में 3 विकेट निकाला था इंडिया के अगेंस्ट, और इसके नंबर्स बॉल सेकंड में अच्छे हैं। मार्कवुड पेस 4 में 5, पिछले गेम में जोफ्रा का था पहला, टॉपली का पहला, तीसरा, 5वां, जोफ्रा का दूसरा, चौथा, 16वां, सैम करन का 6वां, 18वां, आदिल का 7वां, 9वां, 11वां, 15वां, लिविंगस्टन का 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, क्रिस जॉर्डन का 13वां, 17वां, 19वां ओवर था। अब मैचअप्स देखते हैं, तो रोहित शर्मा का जो मैचअप अगेंस्ट आर्चर रहा है, 44 गेंदों में 30 रन है, 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। मोइन अली भी इनको लटकाने आ सकते हैं, फ्लाइट देंगे और मार भी खाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा। मोइन अली टॉपली 8 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुके हैं, 66 गेंदों के अंदर 65 रन देंगे। विराट कोहली अगेंस्ट मोइन अली 15 इनिंग्स में 5 बार आउट में 133 गेंदों में 115 रन है, और ये बन चुकी है वेब सीरीज। मेरी फट रही है भाई सही में, 30 मिनट के ऊपर जा चुकी है वीडियो। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अब, क्या होगा अब। सूर्या, इतने सारे आंकड़े हैं ना यार, 49 रन अगेंस्ट आदिल राशिद, नंबर 1 वर्सेस नंबर 1, 28 गेंदों में 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। सैम करन 31 बॉल 67 रन, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है, तो ये एक बैटल अच्छी होगी। ऋषभ पंत की बात करते हैं, ऐसा कोई खास मैचअप नहीं है, सबको अच्छा खेला है लड़के ने। टॉपली के सामने थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, 19 बॉल 14 रन, 5 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। लिविंगस्टन वर्सेस दुबे, जॉर्डन, दिक्कत आएगी दोनों से। लिविंगस्टन ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, जॉर्डन आपको पता है हार्ड लेंथ हिट करेगा इसके सामने, रिप के आसपास। हार्दिक पांड्या अगेंस्ट, सबको सही खेला है भाई ने वैसे।
जड्डू, अक्षर, जायसवाल। अब देखें यहाँ पे फिलिप सॉल्ट को दिक्कत है अक्षर से, 3 बॉल में 1 रन, और किसी से दिक्कत नहीं है, ना बुमराह से डरे ना भाई साहब सिराज से डरे। ये जॉस बटलर के खिलाफ आप लगाइए कुलदीप यादव, 71 गेंद 91 रन, 11 इनिंग्स में 5 बार आउट कर रखा है, और बुमराह ने 15 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 92 बॉल्स के अंदर 77 रन है। मोइन अली अगेंस्ट अक्षर 32 बॉल 32 रन, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया हुआ है, और चहल तो है इनका। बैरस्टो अगेंस्ट कुलदीप 90 बॉल 123 रन, 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, और जड्डू ने इसको 9 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है, 85 बॉल में 85 रन देख के। हैरी ब्रुक वर्सेस चहल 14 गेंद 10 रन, 3 में 3 बार आउट किया, पाजी ने 1 बार आउट कर रखा है। लिविंगस्टन वर्सेस हार्दिक 28 गेंद 35 रन, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। बुमराह ने 21 बॉल्स में 21 बॉल में सिर्फ 7 रन कंसीड करे हैं, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है। सैम वर्सेस बुमराह 17 गेंद 19 रन, मतलब बुमराह जी डेथ ओवर में सबको आड़ा तिरछा लेंगे लग रहा है। जोफ्रा को भी लिया हुआ है, बट जोफ्रा ने भी बुमराह को लिया था 12 गेंदों में 19 रन, आड़ा तिरछा, मतलब कुछ अलग मतलब नहीं निकालना, वरना भाई कमेंट पे आ जाएंगे मेरे भाई बंधु। कॉमन कैप्टन हार्दिक विराट, अलग जाना है तो इस गेम में सूर्या होंगे, जसप्रीत बुमराह और जॉस बटलर आपके लिए एक टॉप मोस्ट पिक हो सकते हैं। हरदीप सिंह थोड़ा सा रिस्की मेरे हिसाब से इस गेम में है। कैप्टन की तरफ तो बात हुई, बटलर ले लीजिए, ऋषभ पंत एक वैल्यूबल एसेट, सॉल्ट से भी उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी पारी खेल जाएगा। रोहित शर्मा, सूर्या, विराट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आप रोहित को चाहिए चेस पे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा, मेरे इमोशंस तो हैं बट पैक करूँगा। लास्ट गेम आपको पता है क्या हुआ था, रोहित शर्मा एंड आवर स्टोरी। हार्दिक पांड्या और यहाँ से मोइन अली विद द बैट विद द बॉल, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यू देके जा सकता है। पंत के तौर पे आप इस गेम में लिविंगस्टन को ट्राई कर सकते हो, वैल्यूबल एसेट हो सकता है, विद द बैट एंड सम वॉट बॉलिंग करा देगा आपके लिए। बुमराह ले लीजिए, और यहाँ से शायद मैं कुलदीप ले लूँगा बॉल सेकंड के अंदर, या फिर टॉपली आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है बॉल सेकंड में। जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा ऑप्शन है, मैं बस आपको कंडीशन सप्लाई करके दे रहा हूँ। आदिल राशिद के ऐसे कोई खास आंकड़े नहीं रहे हैं, आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, बट मेरे को रिस्की लग रहा है। इंडियन प्लेयर्स पे अच्छा खेलते हैं एक्सेप्ट अवर बॉय ऋषभ पंत। जोफ्रा को फिलहाल किसको लें यार, 2 तो ऑलराउंडर हो ही गए। अक्षर को भी आप प्रीफर कर सकते हैं, वैसे गलत नहीं होगा अक्षर को भी लेना, तो मैं ले लेता हूँ इस गेम में। मोस्टली पाजी को यार बैक कर सकते हो आप, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं बॉलिंग सेक्शन में इन्होंने। कुलदीप और जॉर्डन को मैं ले लेता हूँ, जोफ्रा मैं देखता हूँ लास्ट मिनट पे। कैप्टन मेरे इस गेम में होंगे हार्दिक या फिर विराट, विराट को मैं इस गेम में बैक करूँगा। देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलता हूँ हमसे टेलीग्राम के ऊपर। जय एंड लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश एंड चेयर फॉर टीम इंडिया। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो, कुछ लिख दो यार 2 शब्द, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, अच्छा लगेगा देख के, मेरे को लगेगा यार जो मैंने 35-32 मिनट बकवास करी है आके बड़बड़ करी है वो आपको पसंद आ गई होगी। तो अगले वीडियो के अंदर फिर मैं और आपके लिए मेहनत करूँगा, कंटेंट लाऊंगा। जय हिंद, सी यू सून।